हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपने हमें एक बार फिर सौभाग्य दिया, आपके चरणों में हम आ सके हैं। विनती करते हैं पिता, आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें। प्रभु, इन दिनों जो विषय हम सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा समझने के लिए हमारी मदद करें, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से प्रभु सही अर्थ को नहीं समझ सकते। इसलिए पवित्र आत्मा हम एक एक को सिखाएं, ताकि हमारा जीवन आपके ग्रहण योग्य बने पिता, और आपके नाम की महिमा हमारे जीवनों से हो जाए। आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सीख रहे थे, कल हमने सीखा था स्वर्गदूतों के विषय में। हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए क्या प्रबंध किया है, क्या इंतजाम किया है। तो हमने देखा परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को चुनाव करने का मौका दिया, यानी उनके जीवन में परख आई, और परख में लगभग 1/3 स्वर्गदूत गिर गए, फेल हो गए, उनका पतन हो गया, वो गिरा दिए गए। और उन 1/3 स्वर्गदूतों की 3 कैटेगरी हमने देखी, 3 श्रेणियां हमने देखी, जिसमें कुछ तो इतने खतरनाक हैं कि उनको जब से वो गिराए गए तब से बांध के रखा गया है। उसको अंधेरे स्थानों में उनको बांध के रखा हुआ, और कभी भी वो छोड़े नहीं गए, और न्याय के दिन तक वो उधर बंधे रहेंगे। न्याय के दिन में उनको सफ़ेद सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा, जहाँ पर उनका न्याय होगा, और वहाँ से आग और गंधक की झील में हमेशा के लिए वो डाल दिए जाएंगे। उसके बाद हमने देखा था वो स्वर्गदूत जिनको ब्लैक होल में उसमें डाल कर रखा हुआ, ब्लैक होल में बंद करके जिनको रखा हुआ है, वो 5 महीने के लिए छोड़े जाएंगे। 5 महीने इस धरती पर वो उत्पात मचाएंगे। उत्पात क्या? उनको आज्ञा है कि वो पृथ्वी की हरियाली को नुकसान ना पहुंचाएं, इंसानों को जान से ना मारें, बल्कि इंसानों को डंक मार मार कर पीड़ा पहुंचाएं। तो वो 5 महीने के लिए छोड़े जाएंगे। और हमने देखा कुछ स्वर्गदूत ऐसे भी हैं जिनको फ्री छोड़ा हुआ है। जब से वो गिराए गए तब से वो बांधे नहीं गए, पकड़ा नहीं गया, उनको फ्री घूम रहे हैं। और वो पहले और दूसरे आकाश में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। हर एक देश का एक प्रधान है, हर एक देश का एक प्रधान है। उनके नीचे फिर अधिकारी हैं, फिर उनके नीचे हाकिम हैं, फिर उनके नीचे दुष्टता की तमाम आत्मिक सेनाएं हैं जिनको उन्होंने नियुक्त किया हुआ। पूरा तंत्र, पूरा नेटवर्क उनका फैला हुआ है, और वो मनुष्य जाति पर वो राज्य करते हैं, मनुष्य जाति पर राज्य करते हैं। तो ये गिरे हुए स्वर्गदूतों के विषय में हमने देखा। आज हम शैतान के विषय में थोड़ा सा देखेंगे। शैतान के विषय में परमेश्वर का वचन किस तरीके से हमें समझाता है। शैतान गिरा हुआ दूत नहीं है। जैसे बाकी दूत गिरे हुए दूत हैं, शैतान गिरा हुआ दूत नहीं है, बल्कि वो एक आत्मिक प्राणी है, और वो राज्य करता है। 1/3 दूत जो गिर गए, जिनके विषय में हमने अभी सीखा है, 1/3 दूतों को गिराने वाला यही शैतान है। उनके जीवन में परीक्षा लाने वाला, जैसे अदन की वाटिका में ये इंसान के सामने परीक्षा लेकर आया, उससे पहले स्वर्गदूतों के सामने भी परीक्षा लाने वाला यही था। और इसी ने लूसीफर और उसके साथ के 1/3 दूतों को गिराने के लिए उकसाया। यही है वो। और जब इंसान को अदन की वाटिका में जब इसने उकसाया कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े, तब परमेश्वर ने इसके विषय में कहा था। उत्पत्ति 3:15 में हम वो पढ़ सकते हैं, जब परमेश्वर श्राप दे रहा है, कहता है कि मैं तेरे, शैतान को बोल रहा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वो वचन हम उत्पत्ति 3:15 में पढ़ सकते हैं। यानी परमेश्वर शैतान को बोल रहा है कि जिस स्त्री को तूने बहकाया है और आज्ञा तोड़ने के लिए उकसाया है,
उस स्त्री के वंश के द्वारा मैं तेरे सिर को कुछ उस स्त्री के द्वारा मैं तेरे से बदला लूँगा। यानी कि कैसे, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी परमेश्वर भविष्यवाणी करके ये बात बोला, आने वाले समय में शैतान के साथ कैसा इंतजाम किया जाएगा, कैसा व्यवहार किया जाएगा करके परमेश्वर ने उधर वो बात बोली है। हम देखते हैं तभी से लेकर शैतान इस ताक में रहता था कि वो स्त्री कौन है और उसका वो वंश कौन सा है जो मेरे सिर को कुचलेगा करके। वो उस ताक में रहा, वो उस खोज में रहा कि उस वंश को आने से पहले ही मार डाले। वो कब से खोज में था? जब से परमेश्वर ने ये बात उसको बोली। और ये बात हम परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय हम निकालें। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़कर देखें शैतान किस तरीके से खोज में था कि उस स्त्री को और उसके बच्चे को वो निगल जाए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 1 वचन से हम पढ़ें। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। हाँ, इधर जो ये 12 अध्याय में ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, इधर ये एक पिक्चर के तौर पर वो बात बताई गई है। कैसे? स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री दिखाई दी। और वो स्त्री कैसे थी? वो सूर्य उसने ओढ़ रखा था, जैसे कपड़ा ओढ़ते हैं। उस स्त्री ने क्या ओढ़ रखा है? सूरज को ओढ़ रखा है। और चांद उसके पांव के नीचे था और उसके सिर पर 12 तारों का एक मुकुट था। 12 तारों का मुकुट। ये स्त्री कौन है? ये इस्राएल है। ये इस्राएल को दिखाता है। सूर्य को ओढ़े हुए थी, मतलब परमेश्वर की महिमा उसके साथ थी। परमेश्वर की महिमा इस्राएल में थी। चांद उसके पैरों के तले कैसे था? यानी परमेश्वर की महिमा के कारण वो जिस जगह थी, जिस जगह में वो थी, परमेश्वर की महिमा उधर थी। परमेश्वर ने उनको सारी जातियों में सबसे श्रेष्ठ बनाया था। और जहाँ इस्राएल था, परमेश्वर उनके बीच में था। और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट का मतलब क्या है? 12 गोत्र। हम देखते हैं याकूब के जो 12 बेटे थे वो 12 गोत्र कहलाए, 12 तारे। और वो गर्भवती हुई। गर्भवती यानी कि परमेश्वर ने जो शैतान को पहले चेतावनी दी थी कि स्त्री का वंश आएगा, यानी कि यही वो स्त्री है, यही वो इस्राएल है जो गर्भवती होगी और जो मसीहा को उत्पन्न करेगी। या स्त्री का वो वंश इसी के द्वारा पैदा होगा। वो गर्भवती हुई, वो चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी। यानी ये इस्राएल किस तरीके से मसीहा को लाने के लिए परमेश्वर ने इस्राएल को बार बार भविष्यवाणियों के द्वारा वो कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा, कौन से वंश में आएगा, कौन से गांव में आएगा और किस तरीके से आएगा। परमेश्वर ने मसीह के आने के लिए, वो स्त्री के वंश के आने के लिए पहले से ही भविष्यवाणियाँ लिख कर दी थी। और यहाँ तक लिख कर दिया था कि वो बेतलहम में आएगा, यहूदा के वंश में आएगा और वो दाऊद का वंशज होगा।
परमेश्वर ने पहले से ही ये बातें बता रखी थी। शैतान को भी मालूम है कि वो इस तरीके से आएगा, इसलिए उसने करा क्या। इधर एक और बात लिखी है, उसका हम जब 3 वचन पढ़ते हैं, और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था। वो लाल अजगर कौन है? ये शैतान है। वो बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। ये राजमुकुट और ये 10 सींग और ये 7 सिर क्या दिखाते हैं? इसके अधिकार को दिखाते हैं, इसकी ताकत को दिखाते हैं। ये राज्य करता है करके। राजमुकुट किसके सिर पर होते हैं? जो राज्य करता है, यानी इसको दिया गया अधिकार कैसा है वो हम इधर देख सकते हैं। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। तारों की 1/3 को खींचकर डालने का मतलब लूसीफर और उसके साथ के 1/3 दूतों को इसने कैसे गिराया? डंक मारकर नहीं गिराया। पूंछ से गिराने का मतलब कैसे? इसके लिए इतना आसान काम है। ये कितना आसान काम है इसके लिए। पूंछ को हिलाया और 1/3 कौन गिर गए? बड़े बड़े शक्तिशाली दूत गिर गए, जिनके विषय में हमने कल सीखा था। इसी की पूंछ की ताकत से वो गिरे। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, यानी इस्राएल के सामने। ये किस तरीके से क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि इसको मालूम है परमेश्वर ने जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियां करी है, और इसको खुद को जब अदन की वाटिका में बोला था स्त्री का वंश आएगा, ये ताक में है। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। यानी कैसे ये ताक में था। और हम देखते हैं जब यीशु के जन्म के समय इसने किया क्या? हेरोदेस को अपने हाथ में ले लिया। जब पूर्वी देश से विद्वान लोग आए, मजूसी लोग आए, क्या करने के लिए? यहूदियों का राजा उत्पन्न हुआ है करके उसके दर्शन करने के लिए जब वो पूर्व देश से आए, पता नहीं चाइना से गए थे या इंडिया से गए थे, हमें मालूम नहीं, पूर्व देश में यही पढ़ते हैं। इधर से जब वो गए थे और उधर जाकर उन्होंने राजमहल में जाकर पूछताछ करी, क्योंकि यहूदियों का राजा पैदा होना है तो राजमहल में पैदा होगा, इसलिए हेरोदेस के महल में वो गए। हेरोदेस से पूछने लगे कि यहूदियों का राजा कहाँ है। हेरोदेस का माथा ठनका, वो परेशान हो गया। वो कहता है यहूदियों पर राज्य तो मेरा है, ये तो मेरे अधीन है, अब इनका कौन सा राजा उत्पन्न हो गया जो मेरे राज्य को छीन लेगा। यानी इसको अपनी गद्दी खतरे में दिखाई दी। शैतान ने इसको पकड़ लिया और इसने किया क्या? उसको हम मत्ती 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं। इसने करा क्या? 2 साल और उससे नीचे के जितने बच्चे थे, ये इसके बेतलहम के आसपास के जितने बच्चे थे, क्योंकि उसने पूछताछ करवाई कि मसीह कहाँ पे पैदा होगा। तब फरीसी शास्त्री और यहूदी अगुवे जो प्राचीन थे उन्होंने बताया, बाइबल में, परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था में उन्होंने ढूंढ कर बताया कि बेतलहम में पैदा होगा। तो इसने बेतलहम और उसके आसपास के रामा के उधर के सब 2 साल और उससे नीचे के बच्चों को मरवा डाला। ये मरवाने वाला हेरोदेस नहीं है, बल्कि इसके पीछे खड़ा हुआ वो लाल अजगर, वो शैतान है जिसने 2 साल और उससे नीचे के बच्चों को मरवा डाला। ये क्यों मरवा डाला? क्योंकि शैतान का ये सोचता क्या है? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी करके। इसको मालूम है स्त्री का वंश आ रहा है और यही स्त्री का वंश होगा करके इसने उन सब बच्चों, इसको पहचान नहीं थी कि वो बच्चा कौन सा है। इसको पहचान नहीं होने के कारण वो इसने सब बच्चों को मरवा डाला, सब बच्चों को मरवा डाला। ये क्यों मरवा डाला? क्योंकि ये जो राज मुकुट इसको मिले हुए हैं, जो अधिकार इसको मिला हुआ है, इसको खतरे में दिख रहा है। परमेश्वर ने बोला तेरे सिर को कुचलेगा, इसलिए इसको खतरा है, ये डरता है। इसलिए उस डर के मारे इसने करा क्या?
2 साल और से नीचे के जितने बच्चे पैदा हुए थे सबको मरवा डाला। यानी हम देख सकते हैं कैसे शैतान काम करता है। लेकिन परमेश्वर का एक दूत यूसुफ के सपने में आया, बोलता है इस बच्चे को लेकर मिस्र देश में चला जा, और वो उधर लेकर चला गया और बच्चा बच गया। और फिर हम आगे देखते हैं, हम देखते हैं कि शैतान कैसे परमेश्वर के लोगों के विरोध में रहता है। ये परमेश्वर के लोगों के विरोध में रहता है, और परमेश्वर और लोग ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर और शैतान के बीच में एक लड़ाई चल रही है, एक मुकाबला चल रहा है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शैतान परमेश्वर की सृष्टि है, शैतान को परमेश्वर ने बनाया है, और शैतान परमेश्वर के हाथ में एक हथियार है, एक बर्तन मात्र है। परमेश्वर ने एक लकीर खींची हुई है और ये उस लकीर को पार नहीं कर सकता है। जब विवेक के युग के अय्यूब को हम देख सकते हैं, अय्यूब में जब हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब में, अय्यूब के चारों ओर का बाड़ा ये तोड़ नहीं पाया, ये छू भी नहीं पाया, उस बाड़े को ये छू नहीं पाया। परमेश्वर के सामने जब ये बोलता है, कहता है क्या तूने अय्यूब और उसका जो कुछ है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांध रखा है? तो यानी कि मैं कैसे छूऊं, तूने तो बाड़ा बांधा हुआ है। यानी एक विवेक के युग का व्यक्ति उसके बाड़े को ये छू नहीं पाता है। परमेश्वर ने जब उसको अनुमति दी तब उसने वो बाड़ा छुआ, तब वो अय्यूब के जीवन में विपत्तियां लेकर आया। अगर ऐसा है तो अय्यूब जो विवेक के युग का है, उसके बाड़े को जब वो छू नहीं पाया, तो हम लोग अपना जीवन देखें। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया, केवल नहीं, परमेश्वर ने अपने पुत्र के खून से हमें खरीदा, अपने पुत्र के खून से हमें खरीदा है। तो क्या शैतान अपनी मर्जी से हमें छू पाएगा? क्या परमेश्वर शैतान की दया पर हमें छोड़ देगा? सवाल नहीं उठता है। इसलिए हमें शैतान से डरने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शैतान के बारे में लिखा है कि वो झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44 में हम ये बात पढ़ सकते हैं, जब हमारा प्रभु कहता है, यहूदियों से बात करते हुए कहता है, जो घमंड कर रहे थे कि हम अब्राहम की संतान है, प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है, यूहन्ना 8:44 में हम बात पढ़ सकते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यानी कि झूठ का पिता है कौन? शैतान। यह झूठ का पिता है, इसके अंदर लालसा है, लोगों को कब्जे में करके ये अपनी लालसा को पूरा करता है। और प्रभु इसके स्वभाव को उधर बता रहा है। गिरे हुए दूतों के लिए जब नरक की आग निर्धारित है, न्याय का दिन निर्धारित है, तो शैतान के लिए भी वही जगह निर्धारित है। आग और गंधक की झील उसके लिए निर्धारित है, पहले से ही निर्धारित है। परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए ही वो नरक की आग बनाई हुई है। वो आग और गंधक की झील बनाई, मनुष्यों के लिए नहीं बनाई हुई। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए वो आग और गंधक की झील को तैयार किया है, जिधर शैतान और उसके दूत जाएंगे। तो जहाँ पिता होगा वहाँ उसकी संतान भी होगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शैतान गिरा हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे स्वर्गदूत गिरे हुए हैं, 1/3 दूत गिरे हुए हैं, वैसे ही शैतान भी गिरा हुआ है करके बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। मसीही जगत में ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, और ये भी सोचते हैं कि एक लड़ाई चल रही है, जबकि शैतान अभी तक गिरा नहीं है, अभी तक वो गिरा नहीं है। यही कारण है
कि वो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने हाजिरी लगाने के लिए जाता है। स्वर्ग में जाता है, परमेश्वर के दरबार में जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। जब अयूब की किताब हम पढ़ते हैं, उधर भी लिखा है वो परमेश्वर के सामने गया। और अयूब 1 अध्याय का 6-7 में पढ़ सकते हैं, अयूब 2 अध्याय का 1 और 2 में पढ़ सकते हैं। जब परमेश्वर उसको पूछता है, हाँ जी कहाँ से आया बता, वो कहता है कि मैं तो पृथ्वी पर घूमते घामते डोलते डालते आया हूँ। यानी कि परमेश्वर के सामने उसको जाना पड़ता है अपना हिसाब देने के लिए। परमेश्वर उसको पूछता है, बता कहाँ से आया। परमेश्वर जानता है कहाँ से आया, लेकिन उसको पूछता है। और परमेश्वर ने एक निश्चित टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए उसको खुला छोड़ा है। शैतान को एक निश्चित टाइम के लिए खुला छोड़ा हुआ है और उसे कहीं भी आने जाने की आज़ादी दी गई है। 7 साल का महाक्लेश जब आएगा, जब 7 साल का महाक्लेश का टाइम होगा, विरोधी मसीह जब धरती पर राज्य करेगा, उस वक़्त इस शैतान को गिराया जाएगा। तब गिरेगा ये। कैसे गिरेगा? मिखाइल और उसके दूत शैतान और उसके दूतों से लड़ेंगे। स्वर्ग में लड़ाई होगी, पहले और दूसरे स्वर्ग में लड़ाई होगी, और उस लड़ाई में शैतान और उसके दूतों को हराकर पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 7 से 9 हम पढ़ें। 12 अध्याय का 7 से 9। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत और अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उसके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हाँ, इधर वचन में साफ लिखा है शैतान अभी तक गिराया नहीं गया है, बल्कि स्वर्ग में लड़ाई जब होगी तब गिराया जाएगा। स्वर्ग में लड़ाई होने का मतलब तीसरे स्वर्ग में जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, जहाँ स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना करते हैं, वहाँ लड़ाई नहीं होगी, बल्कि पहला और दूसरा स्वर्ग जहाँ पर गिरे हुए दूत, प्रधान, अधिकारी, हाकिम, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जहाँ पर रहकर राज्य करती हैं, उधर लड़ाई होगी। शैतान और उसके दूतों के साथ लड़ने के लिए कौन आएगा? मिखाइल और उसके साथ के स्वर्गदूत आएंगे। इस बड़े अजगर से, इस लाल अजगर यानी शैतान से वो लड़ेंगे। और स्वर्गदूतों के साथ जब ये शैतान लड़ेगा, इसके दूत भी लड़ेंगे, ये जीत नहीं पाएंगे, बल्कि कौन जीतेगा? मिखाइल और उसके स्वर्गदूत जीतेंगे और शैतान को नीचे गिरा देंगे, धरती पर गिरा देंगे। फिर ये स्वर्ग में नहीं चढ़ पाएगा, फिर नहीं चढ़ पाएगा। फिर ना इसके लिए और ना इसके दूतों के लिए स्वर्ग में चढ़ने के लिए कोई जगह रहेगी। फिर ये धरती पर पूरे क्रोध के साथ गिरेगा, पूरे भयंकर क्रोध के साथ ये धरती पर आएगा। और धरती पर जब आएगा तब क्या करेगा? ये सारे संसार का भरमाने वाला है, ये पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा। और जब इसके दूत भी इसके साथ गिरा दिए जाएंगे, तब ये अपना सारा सिंहासन, अपना अधिकार, अपनी सारी ताकत ये किसको दे देगा? उस वक़्त के राजा को दे देगा। उस वक़्त राजा कौन है? विरोधी मसीह, उसको दे देगा। हम पढ़ें 12 और 13 वचन, 12 अध्याय का, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 12 और 13 वचन। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। हाँ, बस इतना काफ़ी है। इधर हम देखते हैं स्वर्ग में एक आवाज़ आ रही है। क्या आवाज़ आ रही है? कहता है, इस कारण हे स्वर्गों और उसमें सब रहने वालों मगन हो जाओ। स्वर्गों और उसमें रहने वाले सब स्वर्गदूतों क्या हो जाओ? मगन हो जाओ। क्यों मगन हो जाओ?
ये अब तक तुमसे लड़ता था। ये हमने देखा पिछले दिन, कल हम देख रहे थे कैसे जिब्राइल स्वर्गदूत जब दानियल की प्रार्थना का जवाब लेकर आ रहा है, उधर पर्सिया के फारस के प्रधान ने उसको 21 दिन तक रोके रखा। यानी कि हम देख सकते हैं ये किस तरीके से स्वर्ग के दूतों को रोकते थे, तंग करते थे। इसलिए उधर अब खुशी मनाई जा रही है, वो मगन हो रहे हैं, क्या बोलकर? शैतान और उसके दूत गिरा दिए गए हैं। लेकिन धरती और समुद्र के लिए वो हाय हाय कर रहे हैं। कारण इधर लिखा, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, गिरा दिया गया है। क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है, वो जानता है उसका थोड़ा ही समय बाकी है। इसलिए वो पूरे ताकत के साथ क्या करेगा? पूरे ताकत के साथ वो धरती के लोगों के विरोध में खड़ा होगा। धरती पर उस वक़्त बड़ा हाहाकार मचेगा, बड़ा हाहाकार मचेगा। कितनी दुनिया मरेगी और कितनी लड़ाइयाँ होंगी, कितने लोग मारे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में वो पिक्चर के तौर पर वो बातें लिखी गई, आसानी से साधारण बुद्धि से या मनुष्य की बुद्धि से वो समझ में नहीं आती हैं। परमेश्वर का आत्मा जब समझाता है तो समझ में आती हैं। और इधर 13 वचन में लिखा है, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, अपने आप उतर कर नहीं आया, गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बच्चा जनी थी उसने सताया। यानी ये 7 साल का जो महाक्लेश का टाइम है, 3.5 साल तो शांति, लेकिन 3.5 साल बहुत सतावट है, बहुत क्लेश है। और ये ज़्यादा क्लेश किन के लिए है? उस स्त्री के उस स्त्री ने जिसने बेटा जना था, स्त्री का वंश जिसके द्वारा आया था, यानी इस्राएल, उसके लिए यह बहुत सतावट का टाइम है। उस स्त्री को कौन सताएगा? ये शैतान पूरा उसको सताएगा। यानी 1,44,000 हम देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उसकी मोहर अपने माथे पर ली थी। मोहर माथे पर लेने का मतलब कोई ऐसी शारीरिक मोहर नहीं थी, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करते थे। और उन्होंने, इस बात से क्या पता चलता है, वो पशु का वो जो मोहर थी, विरोधी मसीह की जो मोहर थी, वो उन्होंने इनकार कर दिया था लेने को। इसलिए उनको 1,44,000 को कैसे मारा जाएगा, काट डाला जाएगा। और हम देखते हैं इस्राएल पर सबसे ज़्यादा सतावट का टाइम वो 7 साल के महाक्लेश में है। वो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं। और तब ये शैतान क्या करेगा? ये अपनी सारी ताकत और सिंहासन और अधिकार विरोधी मसीह को दे देगा। 13 अध्याय का 1 और 2 वचन हम पढ़ें। 13 अध्याय का 1 और 2 वचन, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 1 और 2 वचन। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। हाँ। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। हाँ। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। हाँ, इधर हम 2 चीजें देखते हैं। एक तो हम पशु को देखते हैं, जो पशु, मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। समुद्र कौन सा है? ये संसार, ये मानव जाति में से ही एक पशु खड़ा हो। पशु का मतलब ये भैंस या गाय नहीं है, बल्कि पशु के तौर पर उसका चरित्र बताया गया है कि उसका चरित्र कैसा होगा। उसको कई नाम दिए गए हैं, एक नाम पशु भी है। वो किस तरीके से
व्यवहार करेगा करके। उसके 10 सींग और 7 सिर का मतलब उसको कितना अधिकार होगा वो उसको दिखाता है। 10 राज मुकुट दिखाता है और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। परमेश्वर की निंदा के नाम लिखने का मतलब वो परमेश्वर को कोई अहमियत नहीं देगा, बल्कि खुद परमेश्वर बनकर लोगों को उनके सामने बोलेगा कि तुम मेरी पूजा करो, और अपनी मूर्त बनाकर खड़ा करेगा। जो उस मूर्त के सामने घुटने नहीं टेकेगा उनको मार डालेगा। और वो पशु भालू के जैसे उसके पांव और शेर के जैसा उसका मुंह था। और उस अजगर ने यानी शैतान ने अपनी सामर्थ, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। यानी शैतान को हम देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मिली थी। सामर्थ मिला था, सिंहासन मिला था, बड़ा अधिकार मिला था। और जब वो गिरा दिया गया, ये चीज़ें उसने किसको दे दी? ये लाइट बंद कर दो। ये चीज़ें किसको दे दी? ये विरोधी मसीह को उसने दे दी। उस 7 साल के महाक्लेश के बाद शैतान को पकड़कर बांधा जाएगा। 1000 के लिए उसको, 1000 साल के लिए उसको ब्लैक होल में डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से 3 में हम पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 1 से 3 वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर लगा दी कि यह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। हाँ, इधर हम देख सकते हैं शैतान का अंजाम क्या होने वाला है। पहले तो उसको 1000 साल के लिए, 1000 साल के लिए बांध कर अथाह कुंड में डाला जाएगा। कौन बांधेगा? एक दूत। एक इधर 20 का 1 में लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। स्वर्गदूत है, बहुत शक्तिशाली नहीं लिखा है, स्वर्गदूत लिखा। एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की चाबी थी और एक बड़ी जंजीर भी थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 साल के लिए बांध दिया। यानी एक दूत काफ़ी है क्या करने के लिए? शैतान को पकड़कर बांधने के लिए और उसे अथाह कुंड में डालने के लिए, ब्लैक होल में फेंक देने के लिए एक स्वर्गदूत काफ़ी है। अब आप अंदाज़ा लगाओ, ये परमेश्वर का मुकाबला कर सकता है क्या? हम उससे डरते हैं कि कितनी बार हम डर जाते हैं कि हाय वो पता नहीं क्या कर देगा। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। कौन उससे लड़ेगा? कौन उसका सामना करेगा? कोई नहीं कर सकता है। शैतान के लिए सिर्फ एक स्वर्गदूत काफ़ी है। 1000 साल के लिए उसको बांधेगा, अथाह कुंड में डालकर वो उसके ढक्कन को बंद कर देगा और उस ढक्कन पर सील लगा देगा, मोहर लगा देगा कि कोई उसको खोल ना पाए। 1000 साल जब पूरे हो जाएंगे तब फिर उसको थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा। और जब खोला जाएगा, इधर लिखा है कि वो 1000 साल के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। यानी कि अब तक जिसने भरमाया था लोगों को, परमेश्वर से, उसकी सच्चाई से दूर रखा था, ये उस 1000 साल के यीशु मसीह के मिलेनियम किंगडम में, परमेश्वर के राज्य में फिर ये लोगों को भरमा नहीं पाएगा। उस वक़्त इस धरती पर 1000 साल तक यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा। सच्चाई का, धार्मिकता का राज्य होगा। परमेश्वर का वचन कहता है उस वक़्त शेर मांस नहीं खाएगा, घास खाया करेगा। कैसे? आदम के पतन से पहले जैसा सिस्टम था वैसे। आदम के पतन से पहले शेर घास खाता था, जानवर नहीं खाता था, मांस नहीं खाता था, एक जानवर दूसरे जानवर को मारता नहीं था। 1000 साल के राज्य में वो होगा। 1000 साल का राज्य हमारा विषय नहीं है, वो बाद में देखेंगे। और उसका 7 से 10 पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 20 का 7 से 10, 20 अध्याय का 7 से 10। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान को कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी
अर्थात गोग और मागोग और को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी के प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होंगे, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हाँ, इधर देखो, ये जो विरोधी मसीह और उसका झूठा भविष्यवक्ता 7 साल के लिए जो आएंगे, 7 साल के बाद इनको इनके ठिकाने पर पहुंचा दिया जाएगा। इनका ठिकाना कौन सा है? आग और गंधक की झील। और 1000 साल धरती पर शांति का राज्य होगा, धार्मिकता का राज्य होगा। और उसके बाद जब वो 1000 साल खत्म हो जाएंगे, यीशु मसीह का राज्य इस धरती पर जब पूरा हो जाएगा और इस धरती को जब इस धरती और आकाश को जब ख़त्म कर दिया जाएगा, उस ख़त्म करने से पहले वो 1000 साल राज्य के बिल्कुल लास्ट में शैतान को कैद से आज़ाद कर दिया जाएगा। इधर लिखा है कैद से उसको छोड़ दिया जाएगा। और जैसे ही छोड़ा जाएगा वो फिर अपने पुराने काम पर खड़ा हो जाएगा। पुराना काम उसका कौन सा है? संसार के लोगों को भरमाना। आज दुनिया में हम देखें शैतान ने लोगों को कैसे भरमाया हुआ है। कितने धर्म हैं, कितनी जातियां हैं, कितने देवी देवता हैं और कितने मान्यताएं हैं, कितने गुरु हैं, कितने अवतार हैं, कितने सत्संग हैं। ये सब कैसे शैतान ने लोगों को भरमा रखा है, लोगों की बुद्धि को अंधा किया। और 2 कुरिन्थी 4:4 में हम पढ़ सकते हैं, शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधा किया हुआ है, उनको उस बुद्धि को उसने बांध रखा है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उनके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो शैतान का काम क्या है? संसार को भरमाना। और जब 1000 साल के बाद उसको दोबारा छोड़ा जाएगा, तब फिर ये उसी काम पर खड़ा हो जाएगा, ये लोगों को भरमाएगा। अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी। समुद्र के बालू के बराबर गिनती गोग और मागोग की कैसे हो जाएगी? क्योंकि उस वक़्त पाप नहीं होगा, उस वक़्त लोग बहुत लंबी उम्र जिएंगे, बहुत लंबी उम्र जिएंगे। नए नए बच्चे भी पैदा होते रहेंगे और बहुत लंबी उम्र जब जिएंगे, धरती पर कीड़े मकोड़ों की तरह वो मानव जाति भर जाएगी, कीड़े मकोड़ों की तरह भर जाएगी। यानी इधर लिखा है गोग और मागोग की गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी। यानी समुद्र के किनारे पर जो रेत होती है, उसके जो किनके होते हैं, कौन उनको गिन सकता है? उनके गिनती के बराबर कौन होंगे? गोग और मागोग। उनको भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करेगा कौन? शैतान। किससे लड़ाई करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह जो उस वक़्त पृथ्वी का राजा है, उससे और उसके साथ के परमेश्वर के जनों से लड़ाई करने के लिए वो किसको घेर लेंगे? वो पवित्र लोगों की छावनी को और प्रिय नगर यानी यरूशलेम को घेर लेंगे। और तब क्या होगा? स्वर्ग से आग उतरेगी, उनको भस्म करेगी और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। आग और गंधक की झील उसी के लिए बनाई गई है। और जब वो डाला जाएगा, उससे पहले उधर कौन भी है? पशु यानी विरोधी मसीह और उसका झूठा भविष्यवक्ता, वो भी उधर पड़े होंगे, ये भी उधर पहुंच जाएगा। और वो दिन रात युगानुयुग तक पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यह है शैतान का अंजाम। कितना अभी दुनिया को भरमा रहा है, कितना अभी दुनिया को भरमा रहा है, कितना भरमा रहा है। पढ़े लिखों को इसने भरमाया हुआ है, नेताओं को इसने भरमाया हुआ है, अधिकारियों को इसने भरमाया हुआ है। आज हमारे हिंदुस्तान में आप देखें, हमारे हिंदुस्तान में आज नेता लोग राजनीति करने में लगे हैं। अभी पिछले दिनों एक रफाल लड़ाकू विमान आया, सारे टीवी चैनलों का एक ही समाचार था, रफाल आ गया, रफाल आ गया, रफाल आ गया। जैसे इससे पहले कोई लड़ाकू विमान भारत ने खरीदे ही नहीं थे। इससे पहले जैसे धरती पे हाथ टिके हुए बैठे थे, इससे पहले जैसे बिल्कुल निहत्थे थे,
ये सब शैतान की चाल है, ताकि जो समस्याएं हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान ना जाए। लोगों को भरमाने के लिए शैतान किस तरीके से हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के अधिकारियों को, हमारे देश के मीडिया को, लोगों को कैसे उसने भरमाकर अपने कब्जे में लिया हुआ है, हम साफ साफ देख सकते हैं। यही कारण है प्रभु यीशु मसीह की ओर भी लोग फिरते नहीं हैं, अपनी भक्ति में लगे हुए हैं। वो भक्ति में क्यों लगे? शैतान ने उनको भरमाया हुआ है। तो आज हमने देखा शैतान ने किस तरीके से दुनिया को भरमाया हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने इसके लिए जो इंतजाम किया हुआ है वो हम देख सकते हैं। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने बोला था, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। यानी परमेश्वर ने इसको पहले से ही बोल दिया था मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन बावजूद उसके ये शैतान तेरे बच्चों को मार दिया तो भी ये बच नहीं सका। इस शैतान से हम ना डरें। इसके विषय में हमसे परमेश्वर का वचन चेतावनी देते हुए कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान चारों तरफ इस ताक में घूमता रहता है कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर का वचन हमें क्यों चेतावनी दे रहा है? अगर हम बाड़े में बने ना रहे, बाड़ा कौन सा है? वचन में, वचन की लकीर पर, परमेश्वर के वचन में यदि हम बने नहीं रहेंगे, शैतान पकड़कर क्या कर सकता है? फाड़ सकता है। यानी परमेश्वर का सिद्धांत है, यदि एक विश्वासी प्रभु में बना नहीं रहेगा तो शैतान फिर क्या करेगा? उसका बाड़ा परमेश्वर खुद तोड़ देगा और शैतान को अनुमति देगा, शैतान उसको पकड़कर ले जाएगा। इसलिए मैं और आप जागते रहें। हमारा विरोधी शैतान ये कभी सोता नहीं है, ये कभी छुट्टी पे नहीं जाता है। ये 24 घंटे 7 दिन 365 दिन ये करता क्या है? काम पर रहता है। इसकी पूरी फौज है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें आवश्यक रूप से वो ज्ञान और समझ दे। परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत हो जाएं, आत्मिक हथियार हम धारण कर लें, ताकि शैतान की युक्तियों को हम समझ पाएं, उसके सब जलते तीरों को हम बुझा पाएं। अगर हम जागते रहेंगे, सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, तो ही हम उसका सामना कर सकते हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमको वो ज्ञान और समझ दे। परमेश्वर हमको इन दिनों में उस तरीके से खड़ा करे, अभिषेक करे। आइए हम विनती करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपना वचन सीखने के लिए हमारी सहायता करी। प्रभु, आपका आत्मा हमें ये वचन खोल कर देता है, हमारी बुद्धि से हम समझ नहीं सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, वचन की लकीर पर चलने के लिए, आपकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनने के लिए, आत्मिक हथियार धारण करके चलने के लिए आप हमारी सहायता करें, ताकि हम इस बुरे समय में शैतान की युक्तियों का सामना कर सकें, उसके सब जलते तीरों को बुझा सकें। प्रभु, सारा संसार जबकि शैतान का भरमाया हुआ है, हे परमेश्वर, हे अनुग्रहकारी पिता, हम उसकी चालों को समझ सकें। हमारी सहायता कर, आत्मा के वरदान हमें दे, आत्मा के फल हमें दे, वचन में हमें दृढ़ कर, आज्ञाकारी मन दे प्रभु, क्योंकि वो आज्ञा ना मानने वालों में आज भी काम करता है। हमें आज्ञाकारिता में बढ़ने के लिए सहायता कर पिता। जो वचन सीखा है वो हमारे मनों में बना रहे और हमारा चाल चलन आपको भाए और दूसरों के लिए हम आशीष का कारण हो जाएं। हमारी सहायता करें पिता, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।